हेलो एवरीवन आपन समस्त स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को। आज आम एनवायरमेंटल एजुकेशन यूनिट 3 रो पार्ट बी टा पढ़िबा। या पूर्व आउ सब जति सब क्लास अछि सेटा सब सारी देछि। तमरो आउ जति सब चैप्टर आडक रहिछि तार सब क्लास सारी देछि जे कि से आडक क्लास करि परिबे जो यूट्यूब प्लेलिस्ट रहिछि। आज देखबा कोन ना मेजरमेंट सॉरी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी। जहाँ जहाँ सब प्रॉब्लम अछि एनवायरमेंट रे जहाँ जहाँ सब प्रॉब्लम अछि ता विषय पढ़िबा। आ कोन कोन नुवा नुवा पॉलिसी हम इंडिया रे बाहर छै से ता विषय सब पढ़िबा। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन कौन ना इंडिया फेसेस सेवेरल क्रिटिकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस दैट इज नीडेड टू इमीडिएट अटेंशन। बहुत प्रकार एनवायरमेंटल चैलेंजेस रही जो एयर पोल्यूशन कथा को तुम ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट कथा को ग्लोबल वार्मिंग कथा को ये सब एनवायरमेंटल चैलेंजेस सब रही जहाँ को आम अटेंशन दबा दरकार। कौन गोटे गोटे देखा देख गोटे हूँ फास्ट हूँ पॉवर्टी ग्रोइंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल ग्रोथ ग्राउंड वाटर यूज डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट लैंड डिग्रेडेशन रीओरिएंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हूँ अर्बानाइजेशन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ये गोटे छुआ चित्रटा गोटे करी है गोटे चार्ट करी गोटे कटि तो ये भी तुम कर मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस लिखिपर जदि लंग क्वेश्चन पढ़ला ता चारिपटर तुम चित्र कर डायग्राम कले जो खाता देखियो गोटे खाताटा भल लगे आ सब पॉइंट देक लिख नुहे जो पूरा जो आड़क तुम सब तुम बही सब पूरा एसे भाया देती तो एसे भाया लिखनी तो पॉइंट देकी सब लिख। तो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन कौन अच्छे फास्ट हूँ बहुत गरीबी हेने जदि गोटे जगार हूँ बहुत गरीब लोक अच्छा सी क्या डिपेडेंट हे जी नेचुरल रिसोर्स अच्छे डिपेडेंट हे फरेस्ट डिपेडेंट हे तो फरेस्ट डिपेडेंट है फरेस्ट को काटिक सफा करेंगे तो सहीटा गोटे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गरीबी गोटे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भीतर आसुची। इकोनॉमिक हार्डशिप फोर्सेस मेनी टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेस अनसस्टेनेबली लीडिंग टू डिफरेस्टेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। जेहेतु तांको पाखरे पैसा पत्र नाही तो सी होची जति नेचुरल रिसोर्सेस रहिले जति कोयला पेट्रोल कोयला मानकर किबा होची पेट्रोलियम तापर होची फॉरेस्ट ये जति सब नेचुरल रिसोर्सेस रहिला तार होची तार ठीक भाव में व्यवहार करेंगे और अनुपयोगी करेंगे ठीक भाव में व्यवहार करें जहाद्वारा डिफरेस्टेशन सॉइल डिग्रेडेशन जो मृत्तिका क्षय होची मृत्तिकार मानहानि होची एबा होची सब प्रॉब्लम सब देखा दियो। तापर ग्रोइंग पॉपुलेशन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड वाटर एंड एनर्जी सोर्सेस कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जेते छुआ होची कोन हो पॉपुलेशन दिन दिन ग्रोथ करिवो सेते डिमांड बढ़िवो सेति नेचुरल रिसोर्सेस आउरी होची बाहर जिते पॉपुलेशन बाहर से गाड़ी मोटर बाहर से दरकार हूँ कौन एनवायरमेंटल से पॉल्यूशन हम तो ग्रोइंग पॉपुलेशन गोटे हूँ कारण होता है गोटे हूँ एनवायरमेंटल चैलेंज भितर जाए हूँ एग्रीकल्चरल ग्रोथ है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर व्हाइल ओवर कल्टीवेशन डिप्लेट्स सॉइल फर्टिलिटी। कौन होता है ना दिन दिन जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ होची है एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा द्वारा लोक मैंने कौन कर पेस्टिसाइड आउ फर्टिलाइजर सार विश्वर अधिका यूज करने द्वारा आम सॉइल को कि वाटर को एयर को ये समस्त प्रदूषित होबार लगी आदि माने कौन वर्ष दी थर लेखा हूँ तुम हूँ मृत्तिका चाष कर मृत्तिकार पूरा अनुर्वर हो तो ताकू हूँ उर्वर बनवाई जो पेस्टिसाइड आड़क यूज कले से आड़क आम देश कौन सॉइल आउ वाटर को हानि पहुंचेबो। ग्राउंड वाटर यूज कौन ना ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अर्बन यूज लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी एंड डिप्लेशन ऑफ एक्वाफायर्स। जो ग्राउंड वाटर यूज होची जदि तुम अधिक ग्राउंड वाटर यूज करिवो माने कोन बिना कारण मोटर चालू करदबा किबा होची पानी पाइप खोल दबा ये जदि तुम ओवर एक्सट्रैक्शन कलो ग्राउंड वाटर को से दिने दिने कोन होची भूतल जलर जो लेवलटा अछि से दिन दिन कमी जाउची जहाद्वारा कौन हो वाटर स्कार्सिटी एंड डिप्लेशन ऑफ एक्वाफायर्स देखा जो सब छोट छोट पोखरी नदी ये सब आड़क सुखी होची आउ होची कौन ना दिन दिन वाटर शॉर्ट देखार लगी डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन डिफरेस्टेशन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट। जो नुआ दिन दिन आम इंडिया हूँ डेवलपमेंट कर चलती गोटे किसी गोटे फरेस्ट अच्छे से फरेस्ट काटी देकी सेठी गोटे इंडस्ट्री बना होची ये सब द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना होची अर्बानाइजेशन होची शहरीकरण जो होची ता द्वारा कौन होची ना डिफरेस्टेशन गछ आड़ काटी दिया होची आम बायोडाइवर्सिटी लॉस होची सेही एरिया रे जति सब
पशु पक्षी जीवजंतु थे सी सब आड़क मरी जाऊँच तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होଉଛି ଆଉ क्लाइमेट चेंज होଉଛି बहुत इंपैक्ट पकाଉଛି कहीं डिफरेस्टेशन CO2 मात्रा अधिक होଉଛି तो क्लाइमेट चेंज होଉଛି तापर लैंड डिग्रेडेशन सॉइल इरोजन डेजर्टिफिकेशन एंड डिफरेस्टेशन रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड थ्रेटन टू फूड सिक्योरिटी लैंड डिग्रेडेशन माने कौन ना ये जो मूर्तिका अच्छी मूर्तिकार दिन दिन मानहानि हवा तो मूर्तिका मानहानि कहीं होଉଛି तो सॉइल इरोजन सॉइल आड़ धोई होଉଛି डेजर्टिफिकेशन जो मरुभूमिकरण होଉଛି तापर होଉଛି डिफरेस्टेशन आम जो गछ पत्र काटी दौरान तो कौन होची ये सब काटिदवा द्वारा कौन होची ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दिन दिन कमी होची ये जो पेस्टिसाइड फेस्टिसाइड ये सब कर कारण ह्यूमसटा थाए जांच होची हमर होची मूर्तिकार ऊपर लेवल ह्यूमस थाए जतल तुम सब याड होची सॉइल इरोजन हैला तो ह्यूमसटा भारी ह्यूमसटा धुई लेला ता द्वारा हमर एग्रीकल्चर जा हम प्रोडक्ट पाउतले जो न्यूट्रिएंट गछ मिललानी ता द्वारा हमर फूड सिक्योरिटी मध्ये होची थ्रेटन हैला फूड सिक्योरिटी मध्ये बाधा प्राप्त हैला हम जति फूड चाहूतले उत्पन्न हबो सेतिके मिलिला नाही तापर अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन लीड्स टू inadequate waste management increased pollution and loss of green spaces जेहेतु होची अर्बानाइजेशन दिन दिन शहरीकरण चलची हला तो कौन होची सेटु जो वेस्ट आड़ बाहर से आड़ को ठीक भाव में वेस्ट मैनेजमेंट होनी जते सहर रु बेसी ही वेस्ट बाहर कारण गाँव में तो तुम कोड भी ताको कंपोस्टर परिणत कर दो किंतु सहर रे सीमित किसी फैसिलिटी नाही तो बेसी वेस्ट जो बाहर सहर रु तन से आड़ को होची कोन ना हमें ठीक भाव में डिस्पोजल सॉरी डिस्पोज करि पारना ताहा द्वारा कौन होची पॉल्यूशन इंक्रीज होची आउ जो सब जो आड़क आम सब पकई दौरान से वेस्ट आड़क जो आड़ नहीं पकई दौरान तो से प्लेसेस आड़क लॉस होची एयर वाटर पॉल्यूशन गोटे होची चैलेंज अच्छे एनवायरमेंटल चैलेंज इंडस्ट्रियल एमिशन vehicular pollution and under on sorry untreated sewage contribute to poor air and water quality affecting public health ହେଲା ତ ଏୟାର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହବା କୋଉଠୁ ହଉଛି ଆଡକ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଧୂଆଁ ଆଡ ନିର୍ଗତ ହଉଛି କିମ୍ବା ଭେହିକଲ ରୁ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ସିୱେଜ ୱାଟର ଆଡକ ତା ଯୋଉ ଅନଟ୍ରିଟେଡ ହଉଛି ସେମାନେ ଯାଇକି କଣ ନଦୀରେ ମିଶୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତମର ସଫା ପାଣିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କଣ କରୁଛି ନା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କୁ ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଆମର ଖରାପ ଏଇ ଯୋଉ ଏୟାର ଆଉ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି କୁ ଖରାପ କରିଦଉଛି ଏୟାର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ତ ये सब गोटे कौन था एनवायरमेंटल चैलेंजेस थिला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी इन इंडिया ये जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने इंडिया कौन कौन नुआ नुआ पॉलिसी अच्छी से देखिए एटा सब बहुत इंपोर्टेंट एटा तो बहुत थर पढ़ी एनवायरमेंटल पॉलिसी जो पॉलिसी इन इंडिया है एटा बहुत थर तुम सर्ट नोट आसी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर टेकन इन इंडिया एटा सब बहुत थर सर्ट नोट आसी देखिए India's environmental policy are governed by legislative framework to protect the environment as outlined in the constitution under article 48 and 51 ये जो एनवायरमेंट को लेकिन जति सब पॉलिसी अच्छी है सी आड़ को आम कौ आर्टिकल रही ना कन्स्टिट्यूशन हूँ आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51 ए भितर ये सब जी सब लॉ अच्छी ये सब आसूची तार कौन कौन लॉ सब कड़ा एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने फास्ट हूँ कौन ना इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रहा इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 रे आसला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रे आसला तापर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रे आसला ए जो एड सब तो जानि पारछु कोन ना ये फॉरेन ट्रेड माने कोन ना जो बाहर देश को जो होउछ हमर सब वन्य जंतु आड़ को वाइल्ड लाइफ आड़ को ट्रेड करा होचे ता ऊपर बैन लगिया पई आड़ को आसला फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 तापर की पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन कौन नुआ नुआ आउ कौन पॉलिसी अछि ये तो सब लॉ हैला कौन पॉलिसी और लेजिस्लेशन अछि ताको देखिबा Ministry of Environment and Forest oversees environmental and forestry program working with the Central Pollution Control Board for population control pollution control and environmental management है जो आम एनवायरमेंट जो दिन दिन पॉल्यूशन बढ़ुची एनवायरमेंट जी सब इश्यू अच्छी सब मैनेजमेंट करने आमर जो मिनिस्ट्री सब अच्छा मिनिस्ट्री भितर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सी हूँ कौन कर सहित कम कर जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छी जो सीपीसीबी ये दी जन मिसिकी आमर जो पॉल्यूशन को सब कंट्रोल कर नुआ नुआ टेक्निक आनुंट एनवायरमेंट को मैनेजमेंट करने बुझिपारे तो यही दी जन होती कम कर एनवायरमेंट जी सब चैलेंजेस अच्छी रोकवा तापर कौन हो सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड से कौन कर प्रमोट्स क्लीननेस इन water bodies improving air quality by enforcing the water prevention and control of pollution act 1974 ହେଲା এই सीपीसीबी का प्रमोट करছে जो वाटर बॉडीज आड़क रही वाटर बॉडीज कहते गले तुम ह्रद छोट छोट ह्रद रहा पोखरी कहला तुम हूँ
ଗାଁରେ ଦେଖିବ ଯେତିକି ସବୁ ପୋଖରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପଇସା ଆସେ ସେ ଆମର ହଉଛି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ସେ ସବୁ କ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟାକୁ କିଏ ହଉଛି ପ୍ରମୋଟ କରେ, ନାଇଁ ସିପିସିବି ପ୍ରମୋଟ କରେ। ଯେତିକି ସବୁ ୱାଟର ବଡିଜ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିନନେସ୍ କରେ। ଆଉ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି, ଏୟାର ଆଉ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ 1974 ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କାଢିଥିଲା, ଯେ ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଆକ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏୟାର ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା 1981 ରେ, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଆକ୍ଟ 1981 ରେ ଆଣିଥିଲା। ତ ସିପିସିବି ଦିଟା ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲା, ଗୋଟେ 1974 ରେ ୱାଟର ଆକ୍ଟ ଆଉ 1981 ରେ ଏୟାର ଆକ୍ଟ। ତାପରେ କି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଇନକ୍ଲୁଡ, କଣ କଣ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏନଭାयरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଆସିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି 1992 ରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନଭାयरमेंटल ପଲିସି 2006 ରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଅନ ୱାଟର, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ, ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲ ସବୁ ଆସିଛି। ୱାଟରକୁ କେମିତି ଆମେ କନଜର୍ଭ କରିବା, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ କେମିତି ରୋକିବା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା, ଫରେଷ୍ଟ କେମିତି କନଜରଭେସନ କରିବା, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଏଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଆସିଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା। ତାପରେ ଯିବା କଣ ନା ଏନଭାयरमेंटल କନଜରଭେସନ ମେଜର୍ସ ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କଣ କଣ ଏନଭାयरमेंट କୁ ଯୋଉ କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା। ଏନଭାयरमेंटल କନଜରଭେସନ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, କାହିଁକି କନଜରଭେସନ, ନିଡ୍ ଅଫ ଏନଭାयरमेंटल କନଜରଭେସନ, ଏନଭାयरमेंटल ରିଜେନେରେସନ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଛି ପାର୍ଟ ଏ ର ହେଲା। ତ ଏନଭାयरमेंटल କନଜରଭେସନ ଟେକନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଏନଭାयରमेंट କୁ କନଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇଛି। ଟୁ ଆଡ୍ରେସ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଥ୍ରେଟ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କି ମେଜର୍ସ। କଣ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆଡଙ୍କର ଶିକାର ହଉଛି, ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶିକାର ହଉଛି, ଯୋଉ ଗଛ ଆଡ କାଟିକି ସବୁ ହଉଛି କଣ, ତ ବାହାର ଦେଶକୁ ସବୁ ଟ୍ରେଡ ବିଜନେସ କରାହଉଛି, ତା ଉପରେ ସବୁ ତାକୁ ହଉଛି ସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେପ ସବୁ ନିଆହେଇଥିଲା। କଣ ନିଆହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ନା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1972 ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ ଆକ୍ଟ 1980 ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାନ୍ ପୋଚିଂ, ହେଲା। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ନା ଯୋଉ ଶିକାର ସବୁ କରାହଉଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମାନଙ୍କର ଶିକାର କରାହଉଛି, ତା ଉପରେ ବେନ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭିୟର, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ସାଞ୍ଚୁରିଆନ, ଇଆଡ କଣ ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭିୟର, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ସାଞ୍ଚୁରିଆନ, ଏମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାବିଟେଟ ବନେଇବା, ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ହଉଛି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିପାରିବେ। ସେଫ୍ ଗାର୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫ୍ରମ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ, ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିପାରିବେ କୋଉଠି, ଏଇ ସାଞ୍ଚୁରିଆନରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭିୟରରେ, ଏରିଆ ସବୁ ରହିପାରିବେ। ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କଣ, ଯଦି ଛୁଆ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବଢିବ, ହେଲା, ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଗୋଟେ ଗଢା ହବ, ତ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯେ ତୁ ଯେତିକି ଆମର ଯୋଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ସେଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ସେ ଏକରୁ ବାହାରିବ, କଣ ନାହିଁ, ସେ ସେତିକି ଯେତିକି ପ୍ରକାର ତା ଯୋଉ ବାହାରିବ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟ କୁ କେତେ ହାର୍ମଫୁଲ ହବ, ସେ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। required for industrial projects to ensure sustainable development, ହେଲା। ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ହଉଛି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବା ଦରକାର। ତାପରେ ସିଟିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ସରି ସିଟିଏସ୍ ମେମ୍ବର, କାଲି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ପୁରା ଫୁଲ ଫର୍ମ କହିଥିଲି ସିଟିଏସ୍ କଣ। ତ ସିଟିଏସ୍ ର ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବରସିପ ଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରେଡ ଅଫ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍, ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ଆଡକୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଡକୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇ ହବାକୁ ବସିଲେଣି, ତ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଟ୍ରେଡ ବିଜନେସ ନ ହବ, ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ତମର ହଉଛି ହାତୀର ଦାନ୍ତ ସବୁ ଆଡକ ଟ୍ରେଡ ହଉଛି, କାର ବାଘର ଛାଲ ଆଡକ ଟ୍ରେଡ ହଉଛି, ତ ସିଆଡକ ଉପରେ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯିବ। କଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଯୋଉଭଳିଆ ଜାତିସଂଘ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେଟାରେ କିଛି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସିଟିସି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ନେସନ ମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର କେବେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡ କରିବାକୁ ଦେବେ, ତ ତା ଉପରେ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ 2002 ରେ ଆସିଲା। ଇଏ କଣ ଥିଲା, ରେଗୁଲେଟ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ଜେନେଟିକ ରିସୋର୍ସେସ ବାଇ ଫରେନର୍ସ, ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଜେନେଟିକ ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି, ହେଲା, ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସେସ କୁ ମାନେ ତା ଉପରେ ରେଗୁଲେଟ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କଣ ନା ତମେ କୋଉଡ କୋଉଡେ ଯୋଉ ଫରେନର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ତ ସେ କୋଉ ରିସୋର୍ସ କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, କୋଉ ରିସୋର୍ସ କୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେନି, ସେ ଆଡକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କତରୁ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଆଣିବା ଦରକାର, ହେଲା। ଏଇ ଆଡକୁ ସବୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ 2002 ରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେଜ,
COP11 ये कौन काली कहिथिनी जे ये होची कौन करछि ना ये होची फंडिंग सैंक्शन करछि हला बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पाई ये किसी फंडिंग सैंक्शन करछि केते $50 मिलियन हला $50 मिलियन होची इंडिया इंडिया होची सैंक्शन करछि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पाई वन्यजंतुर सुरक्षा पाई $50 मिलियन माने होची दिया जाय फंडिंग आसी तापर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हला ये तो रहला कोन कोन होची इंडिया ए पर्यंत स्टेक नै आउ कोन कोन स्ट्रेटजी निया जाय परिबो जहा द्वारा कंजर्वेशन हेई परिबो कोन ना प्रिवेंशन आउट रेगुलेशन प्रिवेंशन कोन ना प्रिवेंशन भितर जीव अवेयरनेस लोक माने भितर अवेयरनेस करा जीव स्ट्रिक्ट लॉ सब करा जीव एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट माने होची एनवायरमेंट ऊपर कोन कोन इंपैक्ट सब पडुची धरे एयर पोल्यूशन सी एनवायरमेंट ऊपर केते इंपैक्ट पकोची वाटर पोल्यूशन एनवायरमेंट ऊपर केते इंपैक्ट पकोची डिफोरेस्टेशन सी केते इंपैक्ट पकोची कोउटा केते कोन इंपैक्ट पकोची तार उडा असेसमेंट काढिबा दरकार इकोसिस्टम रीजनरेशन हला आउ थरे होची इकोसिस्टम टा रीजनरेशन करिबा किमिति एफोरेस्टेशन द्वारा ठीक भाबरे वेस्ट मैनेजमेंट करिबा द्वारा ई भला भाबरे हम इकोसिस्टम को रीजनरेशन करि पाइ तापर रेगुलेशन रेगुलेशन कोन माने एटा होची कंजर्वेशन स्ट्रेटजी रो दुटा जीव गोटे प्रिवेंशन स्ट्रेटजी गोटे रेगुलेशन स्ट्रेटजी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी भीतर कोन जीव बुझिली रेगुलेशन स्ट्रेटजी भीतर कोन जीव ना रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन सोर्सेस हला जो आड़ पोल्यूशन करूची जो सोर्सेस आड़ पोल्यूशन करूची ता ऊपर गोटे रिपोर्ट बना जीवा दरकार तापर स्ट्रेंथनिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो जो रहिची हला ताकू होची कोन करा जीव स्ट्रेंथ करा जीव दरकार ताकू बहुत प्रकार एक्सेस मिलियो दरकार जहा द्वारा से किछि नुवा नुवा लॉ सब काढी परिबो एंड एनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एटा छ बेसी जे जो लोक माने अछंती जो हमर होची मेन होची लोक माने को होची सचेतन करबा दरकार तांको एनकरेज करबा दरकार जे हमें जो हमर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करछन ता धरो तमे होची एक्टिवली पार्टिसिपेट करो तापर वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट कोन जानिछ सहरांचल जो सब वेस्ट को आछे ताको ठीक भाबरे मैनेजमेंट करिवा ताको ठीक भाबरे हम डिस्पोजल करिवा सेटा होची वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेसिंग एंड रिसाइक्लिंग एंड मॉनिटरिंग वेस्ट मटेरियल्स टू रिड्यूस देयर इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हला जो वेस्ट मैनेजमेंट माने कोन जो सब वेस्ट आड़ रही हम कलेक्ट करवा ठीक भाव में ट्रांसपोर्ट करके गोटे जगह आउ गोटे जगह नवा जो से हूँ डिस्पोजाल हो पार ठीक भाव में प्रोसेसिंग करवा आउ थे रिसाइक्लिंग करवा ता देहरु अलग किसी जिनस बनवा आ ठीक भाव में मॉनिटर करवा से वेस्ट आड़ ठीक भाव में मैनेजमेंट है कि नहीं वेस्ट आड़ ठीक भाव में प्रोसेसिंग है कि नहीं तार ठीक भाव में मॉनिटरिंग करवा एतटा स्टेप देके हमर वेस्ट मैनेजमेंट होता है वेस्ट मटेरियल टू रिड्यूस देयर इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हला से जो वेस्ट मटेरियल आड़कर जो इंपैक्ट अछि ह्यूमन हेल्थ ऊपर एनवायरनमेंट ऊपर ताकू सब रिड्यूस करिया पई वेस्ट मैनेजमेंट काम करिथाय किछटा स्टेप नै कि से काम करिथाय कोन होची ना होची वेस्ट मैनेजमेंट कोन एम रखची ना इट एम्स टू रिकवर यूजफुल रिसोर्सेस फ्रॉम द वेस्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट सब रही जो सहर रे जो वेस्ट प्रोडक्ट आड़ फिंगी देले के भंगा चेयर फिंग देला कि कि मेटल फिंग देला तो से जो सब यूजफुल रिसोर्स आड़ ताकू सब कलेक्ट करके आउ थरे ताकू कोन रिसाइक्लिंग करबा होची यार एम वेस्ट मैनेजमेंट रो आउ थरे एम तोरे भंगा प्लास्टिक टा नै कि आउ थरे कोन करे हबो से प्लास्टिक टा आउ थरे होची गोटे रॉ मटेरियल भाबे यूज करी हबो द मैनेजमेंट वेरीज बेस्ड ऑन द लोकेशन हला एंड द टाइप ऑफ वेस्ट विथ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हला तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट होता है किमिति ना लोकेशन को बेस्ड नहीं कि डिफरेंट टाइप हो होता है धरे गोटे सहर रो जो भला होची वेस्ट मैनेजमेंट कोन हो गोटे बड़ आकार रे वेस्ट मैनेजमेंट फैक्टरी थिबो गार सेटा कोन हो गोटे छोटा आकार थिबो तापर टाइप ऑफ वेस्ट जोटी होची कोन ना लिक्विड वेस्ट आड़ को होची मैनेजमेंट होतो सेठी सॉलिड वेस्ट आड़ मैनेजमेंट होतो बोली तो टाइप ऑफ वेस्ट को लेके मध्ये विभिन्न प्रकार थाए विथ डिफरेंट मेथड हला डिफरेंट मेथड रो अर्बन ए जो अर्बन और रूरल एरिया रे जो अर्बन जो वेस्ट आड़ बाहर से बहुत प्रकार बहुत आकार बाहर ता पई डिफरेंट मेथड थिबो और रूरल एरिया रो जो ठी वेस्ट आड़ बाहर ता पई मध्ये डिफरेंट मेथड थिबो रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रेसिडेंट्स जो वेस्ट आड़ बाहर से डिफरेंट टाइप रो मैनेजमेंट हो और इंडस्ट्री रो जो वेस्ट बाहर से मध्ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हो तो यही जो मैनेजमेंट है ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेरी करियो हला भिन्न 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 प्रकार वेस्ट मैनेजमेंट सब थाए टाइप ऑफ वेस्ट फास्ट पढ़िबा टाइप ऑफ वेस्ट वेस्ट केते प्रकार वेस्ट होची छुआ पांच प्रकार
बहुत प्रकार थाए तो मेनली ये 5 प्रकार लिखाई तो हूँ फास्ट हूँ लिक्विड वेस्ट। लिक्विड कौन ना नॉन सॉलिड वेस्ट लाइक वाश वाटर एंड इंडस्ट्रियल क्लीनिंग लिक्विड। यार लिक्विड ही थाए सॉलिड ही न थाए जो आड़े कौन ना जो पानी जो हूँ घर फर सफा कला जो वाश वाटर आड़क आउ इंडस्ट्रियल क्लीनिंग लिक्विड इंडस्ट्री जो क्लीन करने जो हूँ केमिकल लिक्विड आड़क सी आड़क लिक्विड वेस्ट भितर जीव। सॉलिड वेस्ट जान जो गार्बेज सजेज फूड वेस्ट हूँ ब्रोकन फर्निचर आउ हूँ ओल्ड टायर्स ये सब आड़क सॉलिड पदार्थ जी वेस्ट मटेरियल आड़क कह सॉलिड वेस्ट। हाजार्डियस वेस्ट कौन ना जो आड़क आम एनवायरमेंट को अधिक अधिक पॉल्यूशन पहुंचाऊँगी आउ ह्यूमन हेल्थ प्रति बहुत हूँ क्षतिकारक वेस्ट दैट थ्रेटन हेल्थ और एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फ्लामेबल और टॉक्सिक मटेरियल जो हूँ तुम प्लास्टिक प्लास्टिक टाक जलैदेला कौन हूँ जो सब गैस बाहर सी आड़ कौन बहुत बहुत हूँ कौन आम ह्यूमन हेल्थ प्रति बहुत क्षतिकारक तो सी गोटे हाजार्डियस वेस्ट भितर जीव। तापर हूँ ऑर्गेनिक वेस्ट कौन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम प्लांट एंड और एनिमल लाइक फूड क्रैप्स है जो आड़क हूँ कौन हम डिग्रेड बायोडिग्रेडेबल जो आड़क माटी सहित मिसी पार हूँ ऑर्गेनिक वेस्ट कह परिया चोपा कि हूँ एनिमल प्लांट मान भर जो गचर बकल गचर पत्र यार सब हूँ ऑर्गेनिक वेस्ट भितर जीव। रिसाइकेबल वेस्ट कौन आइटम्स दैट कैन बी प्रोसीड इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक्स पेपर एंड मेटल है जो आड़क आम यूज करके आउ थे नुआ प्रोडक्ट बन पार हूँ रिसाइकेबल वेस्ट कह जो प्लास्टिक रू आम हूँ आउ थे नुआ प्लास्टिक बन पार पेपर मेटाल रू आम मेटाल को आउ थे यूज कर तो रिसाइकेबल वेस्ट से सब गला। तो मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है कौन कौन मेथड आम वेस्ट आड़ को डिस्पोजाल कर सब देखिए। फास्ट हूँ लैंडफिल्स कौन ना गोटे जगार पूरा बड़ गातटे खोलिकी से सब वेस्ट अच्छे सब पोतीदा से हूँ लैंडफिल्स। वेस्ट इज buried underground but limited space and environmental concerns make this a method less popular है एटा पुति दबा कथा किंतु जेहेतु हूँ एनवायरमेंटल पुति देले कौन हम सी एरिया जो हूँ माटीटा अच्छे उर्वर हो एनवायरमेंटल कंसर्न आउ लेस एटा हूँ कौन लिमिटेड स्पेस ये को पुतिया बहुत बड़ जगह दरकार तो लिमिटेड स्पेस ये आड़क एत पपुलर हो पार ये मेथडटा एत पपुलर हो पारि ना। हूँ इंसिनरेशन कौन होता है ना बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस वॉल्यूम एंड क्रिएट एनर्जी कॉमन इन स्पेस कन्स्ट्रेंट एरियाज जोटी हूँ देखिए हूँ जगह कम अच्छी किंतु हाई हूँ बहुत हूँ आवर्जना अच्छी वेस्ट प्रोडक्ट बहुत है कि जगह हूँ कम अच्छी तो सी जगह कौन कराए से वेस्ट प्रोडक्ट आड़ को निआ लगे पोड़ी दि जाए पोड़ी देवा द्वारा से जो एत बड़ आकार हूँ वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना से कमी छुटिया आकार हो जाए तो सहीटा को कौन कह जाए ना इनसेसन कह जाए कौट देखा जाए ना जो हूँ जगह सर्ट से सब जगह यही प्रकार मेथड सब यूज करा जाए इनसेसन। तापर हूँ रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग रिकवरी materials from waste for reuse or converting waste to energy reducing the need of raw material जो वेस्ट प्रोडक्ट आड़क सहर बाहर ता भर आम खोजी कौन करवा ना जो आड़क आउ थे जो मेटेरियल का आउ थे रिसाइक्लिंग हो पार जो भाई तुम कहली हूँ कौन प्लास्टिक तुम हूँ मेटाल इे जी सब वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे तादेह खोजिक सब बाहर करवा आउ थे र मेटेरियल भाव में आउ थे धर नुआ चेयर गोटे बना तो से भंगा चेयर टाक आउ थे आम हूँ जल्दी पुणी प्लास्टिक बनईदबा हूँ आउ थे आम यूज कर तो सहीटा हूँ रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग गोटे प्रोसेस होता है वेस्ट डिस्पोजाल करने। प्लाज्मा क्लासिफिकेशन कौन ये पूरा हाई टेम्परेचर दि जाए ये पूरा डायरेक्ट सॉलिड रु लिक्विड करा जाए सॉलिड रु पूरा हूँ गैस को हूँ कन्वर्ट कर दिया जाए हाई टेम्परेचर से जो टेम्परेचर बाहर से जो जलिला वेस्ट प्रोडक्ट जो टेम्परेचर बाहर सी आड़क एनर्जी बनैबा गोटे हूँ सोर्सेस मिल जाए तो हूँ जो थर्माल से जलिला कौटार कन्वर्ट हो थर्माल एनर्जी से थर्माल एनर्जी यूज करके आम विभिन्न प्रकार एनर्जी सब प्रोडक्शन कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सब आड़क एनर्जी प्रोडक्शन करि पारिबा। तो ये कौन होता है वेस्ट प्रोडक्ट आड़ को गैस को कन्वर्ट हो जाए। तापर कंपोस्टिंग जानछ जो ऑर्गेनिक वेस्ट अच्छे से आड़ को हूँ कौन करा माटी तो माटर पुता जीव जहाद्वारा तापर हूँ से आड़ को जो फार्मिंग सब हूँ खत होगी बाहर तो गोटे गर्त खोला दिया देह सब ऑर्गेनिक वेस्ट पकई दिया किसी दिन पर हूँ न्यूट्रिएंट रही कंपोस्ट परिणत हो वेस्ट टू एनर्जी जो कन्वर्टिंग नॉन रिसाइकेबल वेस्ट into usable energy reducing fossil fuel and dependence है जो आड़क हूँ आउ थे रियूज हो पारिबनी रिसाइक्लिंग हो पारिबनी ताकू आमे कौन करबा एनर्जी की कन्वर्ट करदबा ताकू जाळिकी है ता देहर जो एनर्जी प्रोडक्शन होबा ताकू आमे यूज करि पारिबा। तापर वेस्ट मिनिमाइजेशन एटा हो जो सबुठ जानिछ वेस्ट मिनिमाइजेशन कोन आमे वेस्ट ही करबानी
ହେଲା ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନ କାଢିବା ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି ପଡିବ କି ତ ୱେଷ୍ଟ ମିନିମାଇଜେସନ ମାନେ କଣ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଥ୍ରୋ କଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ କମ କରିପାରିବା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଡକୁ ଆଉ ଥରେ ରିସାଇକେଲ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ରିୟୁଜିଂ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ବନେଇକି ଆଉ ଥରେ ରିୟୁଜ କରିପାରିବା ଏଣ୍ଡ ୟୁଜିଂ ଲେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜାବଲ ଆଇଟମ୍ସ ଯୋଉ ଆଡକ ହଉଛି ଡିସ୍ପୋଜ ହେଇପାରିବନି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜରି କଥା କୁହ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା କୁହ ଏଆଡକୁ ଡିସ୍ପୋଜ ହେଇପାରିବନି ତ ସିଆଡକୁ ଆମେ ବହୁତ କମ ୟୁଜ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ବଦଳରେ କାଠ ଚେୟାର ୟୁଜ କରିବା ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଥଡ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କଣ ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟା ଦ୍ୱାରା ହବ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ସବୁ ରିଡ୍ୟୁସ ହବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ହଉଛି କଣ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିବ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଲା ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଡିଜିଜ ସ୍ପ୍ରେଡ ବାଇ ଦି ମ୍ୟାନେଜିଂ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରପରଲି ଯଦି ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ତାହେଲେ ଏୟାର ଆଉ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଠିକ ହବନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିଜିଜ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହବନି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ରିସୋର୍ସ କନଜରଭେସନ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେଲ୍ପ କନଜର୍ଭ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ତାକୁ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବା ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ ନ୍ୟୁ ର ମେଟେରିଆଲ କନଜର୍ଭିଂ ରିସୋର୍ସେସ ଲାଇକ ଟ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ହେଲା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିୟୁଜ କରିବା କିମ୍ବା ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ର ମେଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ ଆଡକୁ ଦରକାର ହଉଥିଲା ସେ ଆଡକୁ ଆଉ ଦରକାର ହବନି ହେଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ଟ୍ରି କୁହ ଏନର୍ଜି କୁହ ଯୋଉ ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସବୁ କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବା ଧର ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କାଠ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରଟା ବନେଇଦେଲା ଆମକୁ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ନୂଆ ଗଛ ଗୋଟେ କାଟିବା ପାଇଁ ୟୁଜ ପଡିବ କି ପଡିବନି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଲେ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକୁ କନଜର୍ଭ କରିପାରିଲେ ତାପରେ ଜବ କ୍ରିଏସନ ଯଦି ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠି ହଉଛି ଲୋକ ଦରକାର ତ ଲୋକ ଦରକାର ହେଲେ ଜବ କ୍ରିଏସନ ମଧ୍ୟ ହବ ଜେନେରେଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପାଇଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଲା କାର ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହାଇ କଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ ହଉଛି ଇଏ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ହଉଛି ସର୍ଟ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଅଫ ରିସାଇକ୍ଲିଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ରିସାଇକ୍ଲିଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡକ ବାହାର ଥିବ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ହଉଛି କଣ କରିଥିବେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରିଥିବା ତ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖରାପ ହବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ସର୍ଟ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ହେଇଥାଏ ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ waste sites can cause pollution bacterial growth and ground water contamination ହେଲା ଯୋଉଠି ହଉଛି ତମେ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରୁଛ ସେଠି ହଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ ହବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଡ ସବୁ ଗ୍ରୋଥ ହେବେ ଆଉ ଯୋଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆଡକୁ ଅଛି ସିଏ ବହୁତ ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ତ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଫଟନ୍ ନଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲି ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଛି କଣ ତାକୁ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆମେ ତାକୁ ହଉଛି କଣ ଡିସ୍କମ୍ପୋଜ କରିପାରିବ କି ମାନେ କଣ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ହଉଛି ଡିସ୍କମ୍ପୋଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଟା ବି ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହେଲା ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡକ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଡିସ୍କମ୍ପୋଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାପରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଜବ୍ସ ମେନି ଜବ୍ସ କ୍ରିଏଟ ଆର ଲୋୟର ୱେଜ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ଇନିସିଏଟିଭ ବହୁତ ଜବ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆଡକ ହଉଛି କଣ କମ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ର କାମ ହଉଛି ବହୁତ ହଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଥାଏ ଆଉ ହଉଛି ବହୁତ କମ ମଧ୍ୟ ବେତନ ମିଳିଥାଏ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାପରେ କଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଏନର୍ଜି ହେଲା ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏନର୍ଜିର କଣ କଣ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଜାଣିଥିବା ଏଟା ବହୁତ ଥର ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି এটা ଟିକେ introduction ଦେଖିନେବା alternative sources of energy are renewable and more sustainable options compared to traditional fossil fuel ଏଇ ଯୋଉ fossil fuel ଗୁଡାକ ଅଛି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବଦଳରେ ଆମେ କିଛି କିଛି renewable energy ଆଡକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ alternative sources renewable କଣ ନା ଯୋଉ ଆଡକୁ ଆଉଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉଥରେ ମାନେ ସେଟା ଅସରନ୍ତି ଆଡକୁ ହେଲା renewable ମାନେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଆଡକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି solar energy କଣ ନା harness sunlight using solar planet to generate electricity ହେଲା ଯୋଉ ସନଲାଇଟ କୁ ୟୁଜ କରିକି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଟ ରେ ସନଲାଇଟ ଆଡକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିକି ଆମେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ କରିପାରିବା ଇଟ୍ସ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ନୋ ଏମିଶନ ଡ୍ୟୁରିଂ ୟୁଜ ହେଲା ଏଟା ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏବେ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଟା କେବେ ସରିବନି ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ଏଠାରୁ କିଛି ହଉଛି ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ କିଛି ହୁଏନି ମାନେ କିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏଠାରୁ ଏମିଶନ ହୁଏନି ତାପରେ ହଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି
ଜାଣିଛ ସବୁ ପବନ କଳ ସବୁ ଅଛି, ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ସ ଟୁ କନଭର୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଏ ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହେଲା। ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରିକି ୱିଣ୍ଡ ରୁ ଆମେ ହଉଛି କୋଉଟା କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବୁ ଜେନେରେଟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ସ କ୍ଲିନ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡଲି ଆଭେଲେବଲ ସ୍ପେଶାଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଏରିଆଜ ହେଲା। ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ଯୋଉ ହାଇଲାଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ଓପନ ଏରିଆରେ ଏଟା ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଆଡକୁ ଜେନେରେଟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ହଉଛି ୱାଟର ଏନର୍ଜି। generate energy generates energy by using the flow of water, river, dam, etc. or to turn turbines। जो टर्बाइन ଅଛି ତା ଉପରେ ହଉଛି କଣ କରାଯିବ ନା ୱାଟର ଆଡକୁ ଫ୍ଲୋ କରାଯିବ, ରିଭର ରୁ କୁହ ଡ୍ୟାମ ରୁ କୁହ ୱାଟର ଆଡକୁ ଫ୍ଲୋ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏନର୍ଜି ଜେନେରେଟ ହବ। ଇଟ୍ସ ରିଲାଏବଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଲୋ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ରିଲାଏବଲ ଆଉ ହଉଛି ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି କିଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆଡକୁ ଏମିଶନ ହୁଏ। ଏଠି ସବୁ ଚିତ୍ର ବି ତମେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଲ୍ଟରନେଟ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ରିସୋର୍ସ ଅଛି କଣ ଅଛି, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି, ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି, ଟାଇଡାଲ ଏନର୍ଜି, ବାୟୋମାସ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏନର୍ଜି। ତାପରେ ହଉଛି ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି। ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି କଣ, ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ହଉଛି ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯୋଉ ଆମର କଣ ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ହଉଛି ଗରମଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ତ ସେଇଟାକୁ ହଉଛି ୟୁଜ କରିକି ହେଲା, ସେଇ ହିଟ୍ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ହଉଛି ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା। ୟୁଜ ହିଟ୍ ଫ୍ରମ ଦି ବିନିଥ ଦି ଆର୍ଥ ସରଫେସ ଟୁ ଜେନେରେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ରମ ଅର ଫର ହିଟିଂ ହେଲା। ଯୋଉ ଆର୍ଥ ର ତଳେ ଯୋଉ ହଉଛି ହିଟ୍ ଟା ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ କରିବା, ସେଟା ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି। ଇଟ୍ ଇଜ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ। ତାପରେ ବାୟୋମାସ ଏନର୍ଜି କଣ ଜାଣିଛ, ଯେତିକି ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ ମେଟେରିଆଲ ରହିଲା, ଉଡ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୱେଷ୍ଟ, ତମର ଆଲଗି, ତମର ହଉଛି ଘର ଯୋଉ ପରିବା ଚୋପା, ଏ ସବୁ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବାୟୋମାସ ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିକି ୟା ଦେହରେ ସବୁ ପକେଇଦେଇ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଆଡକୁ ବାହାରିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୁଏଲ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି କାଢିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ବାୟୋମାସ ଏନର୍ଜି। ଇଟ କ୍ୟାନ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଫର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ ଅର ବାୟୋଫୁଏଲ ଫର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେଲା। ଏଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ଆଉ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଫୁଏଲ ଭାବରେ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଘରେ ହଉଛି ଆଗରୁ ଦେଖିବ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ବାୟୋଫୁଏଲ ଆଡକୁ। ତାପରେ ଟାଇଡାଲ ଏନର୍ଜି ଜାଣିଛ, ୟୁଜ ଅଫ ଦି ରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଫଲସ ଅଫ टाइड्स ଟୁ ଜେନେରେଟ ପାୱାର ହେଲା। ଯୋଉ ଜୁଆର ଆସିଥାଏ ହେଲା, ଯୋଉ ଲହରୀ ଆସିଥାଏ, ଲହରୀର ଜୁଆର ଭଟା ଯୋଉ ଆସିଥାଏ, ତା ଦେହରୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ସେଇ ଲହରୀରୁ ଆମେ ହଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ କରିପାରିବା। ଇଟ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ ଇନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଟ holds potential for renewable energy in coastal area। এটা এতে হচ্ছে এটা ডেভেলপমেন্ট কন্ডিশন ହେଇଛି ଅଛି, ମାନେ ଏଟା ପୁରା ଏତେ ବି କଣ ହେଇନାହିଁ, ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନ ରେ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରିପାରିବା, ଏନର୍ଜି ରିନ୍ୟୁଏବଲ କରିପାରିବା। ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏନର୍ଜି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ୟାନ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ ଏ କ୍ଲିନ ଫୁଏଲ ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନ ଫୁଏଲ ସେଲ ଫର ଭେହିକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଜେନେରେସନ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଡକୁ ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ଭେହିକଲ ଅଛି କିମ୍ବା ପାୱାର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଏଠି only produce water vapors when boiled or used in fuel cell। ଯଦି ଏଟା ହଉଛି fuel cell ରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ ଜାଳିବ ତାହେଲେ ସେଠୁ କେବଳ ୱାଟର ଭେପର ହିଁ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସୋର୍ସେସ। ତାପରେ ଯିବା ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଜାଣିଛ ଯେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କଣ ନା, ଗୋଟେ ମେଥଡ ଯୋଉଟାରେ ହଉଛି ଆମେ କଣ ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଉଠେଇବାକୁ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ସବୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କଣ, ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଆଭଏଡ୍ସ synthetic chemicals, pesticides, fertilizer and GMOs ହେଲା, focusing on a natural method to maintain soil health and promote biodiversity। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ରେ କଣ ଆଭଏଡ କରିଥାଏ, କଣ କଣ ସବୁ ଦିଆଯାଏନି, ସିନ୍ଥେଟିକ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଆଡକୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଏନି, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଡକୁ ସାର ବି ଆଡକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଜିଏମଓସ୍ କଣ, ଜିଏମଓସ୍ ହଉଛି ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଇଡ ଅର୍ଗାନିଜିମ, ତମର ହଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ଗାନିଜିମ। ଯୋଉ ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଆଡକୁ ରହିଛି, ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଆଡକୁ ଅଛନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ଯୋଉ ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିଥାଏ କି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା। ଫୋକସିଂ ଅନ୍ କଣ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେଥଡ, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେଥଡ ରେ ଫୋକସ କରିଥାଏ। ଆମର ସଏଲ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେଥଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ଫାର୍ମିଂ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ହଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କଣ ୟୁଜ ହେଇନଥାଏ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ବାୟୋକେମିକାଲ, ଜିଏମଓସ୍ ଏ ସବୁ ଆଡକୁ ୟୁଜ ହେଇନଥାଏ। ଜିଏମଓସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ, ଜେନେଟିକାଲି ମଡିଫାଇଡ ଅର୍ଗାନିଜିମ। ଯୋଉ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଚାରା ଯୋଉ ହଉଛି ପୁରା ହଉଛି କଣ ହାଇବ୍ରିଡ ଆମ୍ବ ଚାରା ହେଲା, ଯୋଉ ହଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ହଉଛି କଣ ତମର ଗାଈର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଜେନେଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ମଡିଫାଇଡ କରାହଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜିନ୍ ସବୁ ତିଆରି କରାହଉଛି, ତ ତାକୁ ସବୁ ଆଭଏଡ କରିଥାଏ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଛୁଆ ଛୁଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଷ କରିବାକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କୁହାଯାଏନି। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ଟା ବୋଥ ଏନିମାଲ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କ୍ୟାନ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ଟନ୍
does include both plant and animal production, emphasizing a holistic approach to agriculture. Agriculture line रे से both animal और plant production को नेकी होउचे organic farming हेता गोटा holistic approach माने सब प्रकार approach को नेकी एटा गोटा गठित हेता की फीचर्स कोन organic farming रहला soil health हला यूज crop rotation soil health ऊपर ये होउचे emphasis करे जोटा कि crop rotation तापर compost यूज करिबा natural method सब यूज करिबा ई सब ऊपर जीवो हला तापर होउचे pest control तापर pest control कोन ना relies on बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड नेचुरल हार्बिसाइड्स है से हो पेस्टिसाइड आड़ को कंट्रोल करता है पेस्टिसाइड आड़ को दिए नहीं है सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने ये सब मेथड नहीं था पेस्टिसाइड आड़ को कंट्रोल करने कौन करता है ना बायोलॉजिकली कंट्रोल करता है जो बायोलॉजिकली जो बायोडिग्रेडेबल सब कंपोस्ट आड़ रहा सीआड़ सब यूज करता है नेचुरल जो हार्बिसाइड्स आड़ घरे जो आड़ बनाते सब यूज करता है नो सिंथेटिक केमिकल्स है केमिकल्स आड़ को यूज करे परबिट्स पेस्टिसाइड एंड जीएमओस है पेस्टिसाइड आड़ को यूज करे जीएमओस जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म आड़ को यूज करे बायोडाइवर्सिटी को से होचे प्रमोट करता है प्रमोट्स डाइवर्स इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ विभिन्न प्रकार वाइल्ड लाइफ आ होची इकोसिस्टम को मध्य ये प्रश्रय देइथाय तापर एनिमल वेलफेयर एंश्योर्स लाइवस्टॉक हैव एक्सेस टू पेस्चर हला एंड ऑर्गेनिक फीड जो लाइवस्टॉक अछंती जो तमन होचे गाय को किबा होचे कुकुडा को एमन जो लाइवस्टॉक अछंती एमन को एक्सेस दबो कोन पेस्चर पेस्चर माने कोन जचा जो घास हला पूरा ग्रीन जो सबुज घास को होचे से होचे ताको खुआइबो आ ऑर्गेनिक फीड जति अछि ताको सब खाइबो किछि होचे ताको कोन हाइब्रिड जिनस किसी दबनी सब ऑर्गेनिक उपाय सब बड़ करने को सब पालन करने को कौन कह ऑर्गेनिक फार्मिंग कहुए एडवांटेजेस कौन अच्छी एत इंपोर्टाट नुहे कारण आगर एत आसी ना बट तथा कहीदे देख नब एडवांटेजेस कौन ना एनवायरमेंटल बेनिफिट सब मिलता है सस्टेनेबल रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन सॉइल एनवायरमेंटल ये सब गोटे गोटे था जे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है सॉइल कंजर्वेशन होता है ये सब गोटे गोटे एडवांटेजेस हेल्थियर प्रोडक्ट सब आम पाई फ्री फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल्स एंड जीएमओस है केमिकल फ्री आम प्रोडक्ट पाई जोटा हेल्थी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट सब आम पाई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन सपोर्ट्स इकोसिस्टम या द्वारा कौन हो बेसी पॉल्यूशन हुए जहाद्वारा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होकर कंजर्व होकर रही है आम इकोसिस्टम को गोटे सपोर्ट मिलता है डिसएडवांटेजेस यार कौन ना लोअर यील्ड्स जेहेतु आम माने कौन हाइब्रिड जिनस यूज करते बेसी पेस्टिसाइड यूज करते अमल बहुत कम होता है टिपिकली लेस प्रोडक्टिव देन कंजर्वेशन सॉरी कन्वेंशनल फार्मिंग जो सब हूँ यूज होता है मॉडर्न टेक्निक सब यूज करके जो फार्मिंग होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग रे कम हो अमल होता है हाई कॉस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर आफ्टर मोर एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट आड़ होता है बहुत हूँ दामिका होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी मे बी हार्डर टू फाइंड कॉस्टली इन सम एरियाज ऑर्गेनिक फार्मिंग के करूछंती एते करूना काहे ना जदी सेमन हूँ कम टंका रे बेसी अमल पाउछंती से ऑर्गेनिक फार्मिंग कोइन करिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के एते लिमिटेड अवेलेबिलिटी तापर हूँ कौन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आम जो रेन वाटर यहाँ छुआ बहुत इंपोर्टाट है एटा गोटे आउ वेस्ट मैनेजमेंट एटा लंकुशन आसार किसी ना किसी संभावना अच्छी एटा भी तुम बहुत थर आसी सर्ट नोट आसी तो यहाँ पढ़ी जीवा छाड़ मुझे हूँ तुम हूँ सिलेक्शन क्वेश्चन देदेवी 10-15-20 दिन पूर्व तथा एटा कहीदे जो इंपोर्टाट The rainwater harvesting is a method of collecting and storing rainwater for various uses such as drinking, domestic needs and irrigation. जो रेनवाटर को अच्छी ताको सब आम कौन कलेक्ट करके रखा स्टोर करके रखा किसी गोटे कुंडरे कि जो राजस्थान आड़क सब हूँ देख सब रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाए कौन भेरियस यूज पाई से ड्रिंकिंग कर डोमेस्टिकली यूज कर गाधे था कि इरिगेशन गछरे पानी दे था ये सब हूँ कौन करते रेन वाटर को कंजर्व कर कलेक्ट करके रखा कह जाए कौन रेन वाटर हार्वेस्टिंग The concept which dates back century has gained importance due to urbanization and reduced percolation of rainwater leading to groundwater depletion. ये जो concept আছে rainwater harvesting ये बहुत पुराना है এটা बहुत पुराना एबिकार concept नो এটা बहुत पुराना आगु लोक माने rainwater harvesting करूथले काहे कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग कहीं करिया दरकार जो दिनकु दिन अर्बानाइजेशन होउची हला शहरीकरण होउची आ होउची ठीक टाइम रे होउची वर्षा होनी प्रिकलेशन ऑफ रेनवाटर माने रेनवाटर ता हम ठीक टाइम रे पाउ ना सेति पई याड को होउची कोन करबा दरकार आमर हूँ रेन वाटर आड़ को कलेक्ट करके रखा दरकार ये जो वर्षा होनी जो अर्बानाइजेशन होची ताहा द्वारा हम ग्राउंड वाटर दिन दिन तार लेवल होची खसिबारे लागी है तो से रेन वाटर आड़ को आम हूँ बेसी ग्राउंड वाटर को यूज न करके रेन वाटर आड़ को आम हार्वेस्ट कर रखा जाको हूँ अर्गानिक जी सब हूँ डोमेस्टिक नीड रहा कि इरिगेशन रहा ये सब कम लगे पार मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने छुआ दुईटा मेथड गोटे हूँ सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग आउ हूँ रूट ऑफ रन ऑफ हार्वेस्टिंग मु फास्ट कहि दउछि दीटा कोन के बुझे दउछि पढ़िबा
सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग कोन सरफेस एरिया रे तुम जति सब होची रेन वाटर को हार्वेस्ट करियो माने कोन रास्ता रे जो होची छोट छोट खाल थिबो किबा होची किछि ओपन एरिया रे जो खाल आड़ थिबो पोखरी पोखरी रे जो होची धरि रेन वाटर आड़ को रोइला सेठी सब आनी के तुम पानी आड़ को गोटे जगह रे कलेक्ट करिक रखियो गोटे टैंक रे सब आनी के सब आड़ भर्ती करिक रखियो सेटा होची सरफेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोन तुम जो छात अछि छात ऊपर गोटे होची टैंक बने दबो हला सेठू होची कोन करिवो ना गोटे होची पाइप पाइप कलेक्ट कर दबो जोटी आसी के रेन वाटर आड़ को सब तुम रूफ जो सब ହଉଛି ରେନ୍ ୱାଟର ଅଛି ସେ ଟାଙ୍କର ସବୁ ଆସିକି ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିବ ଦିଟା ମେଥଡରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଯୋଉ ସର୍ଫେସ ରେ ଯୋଉ ସବୁ ରେନ୍ ୱାଟର ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବା କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିପାରିବା ଆଉ ଯୋଉ ରୁଫ ରେ ଯୋଉ ହଉଛି ତମ ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ସବୁ ରେନ୍ ୱାଟର ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିପାରିବା ତ ସର୍ଫେସ ରେନ୍ ୱାଟର କଣ ଦିସ୍ ମେଥଡ କଲେକ୍ଟସ ରେନ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ ଦି ସର୍ଫେସ ସଚ ଏଜ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଦର ଓପନ ଏରିଆ ରୁ ସବୁ ହଉଛି କଣ କରିଥାଏ ରେନ୍ ୱାଟର କୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ ସର୍ଫେସ କୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ତ ୱାଟର ଇଜ ଟିପିକାଲି କଲେକ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ଦି ଏରିଆଜ ହ୍ୱେୟାର ରେନ୍ ୱାଟର ଫ୍ଲୋଜ एंड accumulates like gutter drain and water sources ये जो वाटर आड़ को कोड कलेक्ट करा जाए अब को जगह ना जो रेन वाटर आड़ को फ्लो करके स्टोर होके रहथो हला कोडी जो छोट छोट गटर आड़ को जो खाल आड़ को रास्ता सब थिबो ड्रेन कथा को किबा वाटर किसी वाटर को सोर्सेस जो आड़ को रही हला सेठू सब आम वाटर आड़ को आनिकी गोटे जगह कलेक्ट करिया को सरफेस रेन ऑफ हार्वेस्टिंग कहा जाए इट ऑफ्टन कलेक्टेड इन ए लार्ज टैंक एंड और रिजर्वायर टू स्टोर यूज लेटर फॉर इरिगेशन इंडस्ट्रियल यूज एंड इवन फॉर डोमेस्टिक पर्पज है यार को होची कोन करा जाय गोटे लार्ज टैंक रे को होची स्टोर करके रखा जाए किबा गोटे रिजर्वायर छोट छोट पोखरी मध्ये होची कोन करा जाय स्टोर करके रखा जाए जोटा कि परे होची हमर इरिगेशन पर्पज रे किबा इंडस्ट्रियल यूज रे किबा डोमेस्टिक पर्पज रे हला तुम यूज कर परिबा प्रॉपर फिल्ट्रेशन परे बुझ पाले एटा सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग तबरे होची रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिस मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर दैट फेल्स that falls on a rooftop and channels it through gutter or a downpours into storage containers or tanks माने कोन जो तमरो जो वर्षा आड़ को सब होची रहउची कोन छात ऊपर जो होची रूफटॉप ऊपर पड़िथाय ताकू होची कोन गोटे चैनल माध्यम रे गोटे होची पाइप माध्यम रे आमे सब आनी के तळे होची गोटे टैंक रे ताकू स्टोरेज करिक रखिबा ताकू कोन कहै जाय ए जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मध्ये कहै जाय हला तापर कोन कहउची The water is typically cleaner and can be directly used for the domestic purpose such as drinking, bathing and gardening. हला ए जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग रे वाटर टा पूरा क्लीन हेता हला तमरो सरफेस रेन वाटर रे एते वाटर टा क्लीन हेतो थाए किंतु रूफटॉप रे वाटर टा क्लीन हेता जोटा कि तुम डोमेस्टिक पर्पस रे होची यूज करि परियो जो ड्रिंकिंग कथा को बाथिंग कथा को गार्डनिंग कथा को एटा सब करि एटा प्रॉपर्ली फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड मध्ये हेता माने एटा को सॉरी वंस इट प्रॉपर्ली फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड माने थरे ताको होची फिल्टर करबा गरम गरम थरे कर देला परे तार सु जीवाणु गण मरियल ताको फिल्टर कर साला परे तुम ताको यूज कर परिबो दिस इज ऑफ्टन कंसीडर्ड ए मोर कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे टू कलेक्ट रेन वाटर एंड एज इट हैज फ्यूअर कंटामिनेंट्स एंड कंपेयर टू सरफेस रेन वाटर बहुत होची अपरिष्कार हिता किंतु जो हमरो होची रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ता एते होची फ्यूअर कंटामिनेट्स थांती बेसी होची जीवाणु न थांती सेते पय तमे होची एटा गोटे बेस्ट वे एफिशिएंट वे जोटा कि रेन वाटर तमे कलेक्ट करिक ताको यूज करि परियो ये दीटा थला तापर होची कोन एडवांटेजेस डिसएडवांटेज एडवांटेजेस कोन लो मेंटेनेंस एते किछि मेंटेनेंस नै यार सिंपल टेक्नोलॉजी तमे यूज करिक ताको एको सब होची कोन करिवो कलेक्ट करि परिबो रिड्यूस वाटर बिल्स हला तमे जो होची ग्राउंड वाटर को होची आनिबा पय जो हमर होची कोन इलेक्ट्रिक बिल सब दउचो वाटर बिल सब दउचो ताको होची रिड्यूस करि परिबो कैन रिड्यूस यूटिलिटी कॉस्ट फॉर नॉन ड्रिंकिंग पर्पज रो जो सब तमर इरिगेशन पाई जो होची तमे होची माटी तळ जो हमरे कोन ग्राउंड वाटर के यूज करछो से सब वाटर बिल तुमको देते पड़िबनी सुटेबल फॉर इरिगेशन पाई होची आइडियल फॉर वाटरिंग गार्डन्स एंड क्रॉप्स गोटे जगह रे होची टांकी रे तमे पानी रखिलो जेतले तमे इरिगेशन को दरकार से टांकी रे तमे होची पाइप उटा कनेक्ट करदला तमे जाकी गछ रे पानी देई परिबो रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिमांड हेल्प कंजर्वेशन डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जदि तुम वाटर आड़ को ए जो रेन वाटर आड़ को स्टोर करके रखिबो ताने तुम एते डिपेंडेंस होबनी ग्राउंड वाटर ऊपर तापर होची कोन ना प्रिवेंट फ्लडिंग एंड इरोजन हला तो कोन हेल्प्स कंट्रोल फ्लडिंग एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन जदि तुम पानी आड़ को होची कोन करिबो स्टोर करी रखिबो से आड़ पानी आड़ का जीवनी कि सॉइल आड़ का इरोजन होबनी तो ये सब आड़ को मध्ये कंट्रोल करथाय डिसएडवांटेजेस कोन ना अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल हला एरियाज विथ लो रेनफॉल मे नॉट बी बेनिफिट हला जो हमर कोन तमे होची जतले सब स्टोर करके रखिबो तले तुम जानिथिबो कि एतिकालिया वर्षा होची सेतिकालिया जाके तुम होची स्टोर करके रख दो जदि जो तुम ठीक ठेका नाही केतले दिन 2टा वर्षा होला केतले राति 2टा वर्षा होला और राति 2टा उठी जाई ताको कलेक्ट करियो तो जदि अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल होला ताने एटा गोटे डिसएडवांटेजेस हाई इनिशियल कॉस्ट हला
कुंड बना है कुंड बना कि चैनल गोटे कर ये सब जो तुम इनस्टलेशन कर बहुत एक्सपेंसिव होता है तापर हूँ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है भितर जो कुंडा जो बनईच टैंकटा बनईच भितर आलगी फालगी हो ये तो ताकू हूँ प्रत्येक दिन परिष्कार करवा दरकार जो आलगी ग्रोथ होची ताकू प्रिवेंट करने परिष्कार परिचन्न रखा दरकार मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है तापर हूँ कंटामिनेशन रिस्क जो पानी आड़क रही है तो तुम जो ठीक भाव में फिल्ट्रेशन न कल ताले हूँ तुमको रोग हबार दरकार अच्छी सम रूट टाइप मे हार्बर केमिकल्स और कंटामिनेट्स जो रूट आड़क जो केमिकल लगी है जो तुम पीउच तुमको हेल्थ डिजीज हबार लगी है हेल्थ डिजीज हबार संभावना थाए स्टोरेज लिमिटेशन हेवी रेन्स मे बी ओभरहिल स्टोरेज सिस्टम तुम कुंड बनइबनी केते बनइब एति गोटे कुंड बनइब जो वर्षा आड़क हम ये कुंडा पूरी गला आज जी वर्षा जल थी सब हूँ बहिकी पड़े तो स्टोरेज लिमिटेशन थाए तो एटा बहुत इजिली सब लिखाई तुम बही पूरा हूँ पूरा लिखी पूरा एसे भाया पूरा लिखी एटा पॉइंट करके लिखाई थरे पढ़देला तुम आराम से मन हो तुम लिखिपार एक सब कौन मुझे सब पॉइंट कर देती तुम डेस्क्राइब करके आराम से लंग क्वेश्चन सब लिखिपार लंग क्वेश्चन हो सर्ट नोट हो आराम से सब लिखिपार तापर हूँ कौन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट एंड वाटर एंड फॉरेस्ट आम जो बाहर दुनिया जो सोसाइटी रहा सी आम तो सरकार तो चाहते जो नेचुरल रिसोर्सेस आड़क अच्छी वाटर कुह फरेस्ट कुह सब मैनेजमेंट करने कहीं सरकार चाहिए हेनी जो आम बाहर जो सोसाइटी अच्छी सी आक्टिवली पार्टिसिपेट करवा दरकार तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट वाटर एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट वाटर आ फॉरेस्ट हूँ कौन ना डेवलपमेंट कम्युनिटी जो आम हूँ बाहर जो सोसाइटी अच्छी तार पार्टिसिपेट करवाटा हूँ नितांत आवश्यक है जो हूँ लोक मैंने अच्छा जो जोटा जंगल पाखापाखि जो हूँ लोक मैंने रही से आक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कौन हम ना जंगल जो किए हूँ कौन फरेस्ट आड़क किए काटुची कि किसी वन्यजंतु मान शिकार होती से विषय से हूँ पाख पुलिस वाले को कौन करेंगे इनफर्म करेंगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही एसेंशियल इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स एंड टेकिंग कलेक्टिव एक्शन है ना कौन जो लोकल कम्युनिटी जो अच्छा नीड आड़क सब आइडेंटिफाई करवा दरकार आउ ता द्वारा हूँ प्रति मैंने जहाँ जहाँ सब नीड अच्छे सब फुलफिलमेंट करवा दरकार जहाँ द्वारा सी तुम साथ देवे तापर हूँ कौन कम्युनिटी पब्लिक पार्टिसिपेशन हेल्प्स एनश्योर्स द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन हवा द्वारा आम हूँ जो रिसोर्सेस आड़क अच्छा आम इफेक्टिवली यूज कर लोक मान बुझेबा दरकार जे हूँ फॉरेस्ट को एत काटा ना जी सब कोयला पेट्रोलियम अच्छे हूँ आम ठीक भाव यूज करवा तो पब्लिक पार्टिसिपेशन हवा बहुत जरूरी फॉरेस्ट कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट फॉरेस्ट डेवलपमेंट हो पार कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एटा गोटे हूँ मैनेजमेंट था जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से हूँ कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट कौन करे ना सीबीएनआरएम एनकरेजेस कम्युनिटी टू मैनेज देयर रिसोर्स कलेक्टिवली है ये गोटे संस्था जे कि आम जो कम्युनिटी अच्छी जो सोसाइटी अच्छी सोसाइटी लोक मान एनकरेज करें जो रिसोर्सेस आड़क अच्छी ठीक भाव में आम मैनेज करवा है ठीक भाव में आम मेंटेन करके रखा जो फॉरेस्ट रहा कि जो कोयला रहा पेट्रोलियम रहा ये सब मैनेज करके रखा इट एम्स फॉर voluntary participation, local ownership, and institutional support, ensuring long-term sustainable management. ये हूँ लोक मान प्रोत्साहित करता है तुम वॉलंटरी भाव में पार्टिसिपेशन कर तुमको बाध्यतामूलक कर किसी गोटे हूँ प्रोटेक्शन हूँ कि आम लोक मान अवेयरनेस गोटे क्रिएट करवा तुम वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कर लोकल ओनरशिप नहीं पार गाँ गहली सब समस्त मुखिया कर एरिया जहाँ जो सब हूँ फरेस्ट फरेस्ट भितर जदि किसी माने कौन देखागला जे किसी शिकार होची कि हूँ जो मैंने डिफरेस्टेशन कर जो से कौन करेंगे पाख पुलिस को सब इनफर्म करेंगे तो लोकल ओनरशिप नहीं पारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सब आना जापर एनश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मैनेजमेंट है केमी हूँ जो रिसोर्सेस आड़ दीर्घ टाइम पर्यटन मैनेजमेंट करें विषय सब हूँ प्लानिंग सब कर जो आम मैनेजमेंट अच्छी से सब प्लानिंग कर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दीटा एग्जांपल अच्छे छुआ गोटे हूँ वाटर मैनेजमेंट गोटे कम्युनिटी आसला आउट हूँ फॉरेस्ट मैनेजमेंट गोटे कम्युनिटी गढ़ाई वाटर मैनेजमेंट जो एग्जांपल जो नवा प्रोजेक्ट सिरुथुली है सिरुथुली कौन होता ना इन कोयम्बतूर लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्वड इन रिवाइविंग टैंक्स मैनेजिंग वेस्ट एंड एंश्योरिंग प्रॉपर स्वेज ट्रीटमेंट टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी है कोयम्बतूर कोयम्बतूर कौन होता जो लोकल कम्युनिटी आड़क रही सी सरकार को फुल सपोर्ट करते जो आम टैंक आड़क अच्छे आउ थे हूँ परिष्कार करवा जो वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट आड़क ठीक भाव में माने कौन पूरा परिष्कार परिच्छन करवा सहित प्रॉपर स्वेज ट्रीटमेंट करवा जो सब अपरिष्कार जिनस आड़क अच्छे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कर जो पब्लिक आड़क थे जो कम्युनिटी थे ठीक भाव में पार्टिसिपेट करते
ହେଲା। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିରିଥୁଲି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସବୁ କୋଏମ୍ବତୁରରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପୁରା ହଉଛି ଭଲିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ନା ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ जोटा कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट भितर जाए। इन इंडिया जेएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रमोट्स कोलैबोरेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव फॉरेस्ट कंजर्वेशन होला। फॉरेस्ट को ठीक भाव में कंजर्व करिया पई जो जो नुआ नुआ गछ लगेबा किबा गछ काटिबानी जो फॉरेस्ट को कंजर्व करिया पई जो गवर्नमेंट अछि आ ता सेठी जो से एरिया रे जो सब कम्युनिटी आड़ अछंती लोक माने अछंती ता मानको भितर भलो भाबरे कोलैबोरेशन କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ସେୟାର ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରିଜେନେରେସନ। ଯୋଉ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଆଡକୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଆଡକୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଇଟ୍ସ ଦିଆହଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହଉଛି ଯେ ତମେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବ ହେଲା। ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରିଜେନେରେସନ ବେନିଫିଟ୍ସ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ଆମେ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ ହଉଛନ୍ତି ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ଆଡକୁ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେନିଫିଟ କଣ ପାଉଛୁ। ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏନସିଓର୍ସ ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟେକ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ লিডিং টু ইফেক্টিভ আউটକम्स ହେଲା। ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି ରହିଲେ ହଉଛି ଷ୍ଟେକ ହୋଲ୍ଡର ଆଡକୁ ରହିଲେ ତମେ ଏନଜିଓ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କଥା କୁହ ସେମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ୟା ଦେହରେ ହଉଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଆସୁଛି जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तापर हूँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरमेंट को आम ठीक भाव में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करने द्वारा आम एनवायरमेंट को हूँ जी सब इश्यू आड़ अच्छी आम मिनिमाइज कर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन हेल्प्स एड्रेस कन्फ्लिक्ट इजिली है। जो आगुरी हूँ कौन ना गवर्नमेंट आउ लोक मान भर जो हूँ कन्फ्लिक्ट हुए जो बाधा होता है सब आम ठीक भाव में रिजल्व कर जदि जो आम कम्युनिटी रहा सी यदि गवर्नमेंट को ठीक भाव में सपोर्ट कला आउ कन्फ्लिक्ट सब हम से सब इजिली सब हूँ कौन कर मिनिमाइज करा जाई पारिबो। एई छुआ तमर यूनिट 3 टा सरी जे तापर आम यूनिट 4 पढ़ा काली यूनिट 4 टा पढ़दबा। यूनिट 4 बहुत छुआ इंपोर्टेंट कहीं एठी भी मजा भी लागिवो सब बुझी पारिबो जे किछि किछि एनवायरमेंटल मोमेंट सब हेतला कोन कोन एनवायरमेंटल मोमेंट हेतला ताको पढ़िया पई भी मजा लागिवो हला। तो यूनिट 3 सरी छुआ जो माने छुआ नोट परचेस करिया पई चाहजोंदी सामाने मोर व्हाट्सएप नंबर 9178334921 रे मते कांटेक्ट करिक नै परिबो। ओनली 350 रुपीस अछि तमर चारटा मते जो विषय अछि ओनली 350 रुपीस रे अछि। तो एटा जे माने परचेस करिया पई चाहजोंदी से माने करि परिबे। वीडियोटा छुआ पसंद आछि त लाइक एंड कमेंट करिक मते कहबे कोबळा कोन वीडियो लागिला चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। रहूची जय जगन्नाथ।